मंदिर को कवि की कविता प्रणाम करती है। महामाई के चरणों में कहते कलाकार कोई भी हो पहले उसकी वंदना, जिसकी कृपा से हमारे पास कुछ थोड़ा बहुत है। ये हो कृपा की कोर यदि मिल जाए पावन पद की रज। माँ हो कृपा की कोर यदि मिल जाए पावन पद की रज, तो चरण पंकज में ज्योति भी चढ़ा दे सर जलज। भक्त माँ के दरबार पहुंचा और कहने लगा माँ आपको कौन नहीं जानता कि जग की जननी माँ ममता की खान है। सकती है माँ, अगर चाहे तो बिछड़े को मिला सकती है। माँ की शक्ति की समता नहीं की जा सकती है, क्योंकि माँ अगर चाहे तो मुर्दे को जिला सकती है। जग की जननी माँ ममता की खान है। माँ की ममता में क्षमता महान है। और तन रतन में सजाने की कोशिश तो कर। कहते हैं अगर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव जीवन मिला है, तो कुछ ऐसे कर्म कुछ ऐसे धर्म कर जाने चाहिए जिससे यहाँ तो हमारा नाम हो और वहाँ भी भगवान के दरबार में भी अगर हमसे पूछा जाए तो हम जवाब दे पाए कि प्रभु हम आपके दरबार में, हम आपके कीर्तन में बहुत समय तो नहीं, लेकिन मेरे पास 10 मिनट था, मैं 10 मिनट बैठा। भावना का भवन साधना सदन तन रतन में सजाने की कोशिश कर। और अगर हमारा ये प्रयास होगा कि ये तन रतन कहलाए, तो माता रानी भी एक काम करेंगे। हेलो क्या नेह बरसाई हो नेह बरसाएगी दौड़ी आएगी। नेह बरसाएगी दौड़ी आएगी। मन को मंदिर बनाने की कोशिश
प्रयास करना चाहिए कि इस मन को मंदिर बनाइए। और सुनिए कैसे? माँ के हाथों में भैया बिंदा रावत जी मिर्जापुर गांव, जहां भी आप हैं मंच के पास आ जाएं। एक भैया आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने आकर के। बिंदा रावत जी जहां भी हैं, मिर्जापुर निवासी जहां भी हैं, आप मंच के पास आ जाएं और एक भैया आपका इंतजार कर रहे हैं मिलने। माँ के हाथों में जीवन की डोर है, ये जीवन माँ के हवाले है, प्रभु के हवाले है। जब तक इस खिलौने में चाबी भरती रहेगी तब तक ये खिलौने चलते रहेंगे, और जैसे चाबी खत्म वैसे ये खिलौना मौन हो जाएगा। और क्या? माँ के हाथों में जीवन की डोर है, माँ ही इस ओर है, माँ उस ओर है, सांझ है भोर है, शोर घन घोर है, दीप आशाओं का ओ दीप आशाओं का, भाव भाषाओं का, दीप आशाओं का, भाव भाषाओं का, प्रेम से बस जलाने की कोशिश। एक बंद और सुनिए। जब भी कभी माँ ने अपने बच्चे को परेशान देखा, जब भी कभी भगवान ने अपने भक्त को परेशान देखा, धैर्य मन से ना खोता देख पाई माँ। जब भी माँ ने अपने बच्चे को परेशान देखा, धैर्य मन से ना खोता देख पाई माँ, और ना ही संतति को रोता देख पाई माँ। आई माँ, भाई माँ, ये महामाई माँ, तो नैन का सृजल हो मेरे पास क्या है माँ? नैन का सृजल ज्योति कर के कमल, नैन का सृजल, नैन का सृजल ज्योति कर के कमल, पद कमल में चढ़ाने की कोशिश कर, नेह बरसाएगी गौरी माएगी, नेह बरसाएगी गौरी माँ।
को मंदिर बनाने की कोशिश कर, प्रेम से बस जलाने की कोशिश कर, पद कमल में चढ़ाने की कोशिश कर। बोले सरस्वती मैया की जय, बोले गणेश जी भगवान की जय। तुम जयकारा लगा रहे हो। अभी आदरणीय ज्योति कमल जी ने भंवरेश्वर बाबा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बहुत सुंदर प्रस्तुति दिया। मैं बहुत बहुत बधाई करता हूं। आप लोग बस थोड़ा सा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। जो लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। ये भैया क्या कर रहे हो? सर बैठ नहीं भैया, छोटू हटाओ करिए। अच्छा चलिए हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। इससे पहले कर लेना था गुरु। हाँ मैं निवेदन कर रहा था, जो लोग हमारे भाई लोग भक्त लोग खड़े हैं कृपया बैठ जाइए। भगवान ने देखने के लिए आंखें दी है, चलने के लिए पांव दिया, तो बैठने के लिए भी कुछ ना कुछ दिया। हाँ उसका उपयोग करो, वरना विज्ञान कहता जिस अंग का उपयोग नहीं किया जाता वो विलुप्त हो जाता। तो एक बार तालियां बजाइए, मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। बाबा भंवरेश्वर के पावन दरबार में हम लोग बैठे हुए हैं। ज्योति कमल जी ने माँ की वंदना से शुरुआत किया। ये कीर्तन कलाकार माँ की वंदना गाते हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं, हम माँ की वंदना करते हैं। हम जब कार्यक्रम में चलते थे तो अपनी माँ को प्रणाम करके चलते थे। जब तक मेरी माँ जीवित थी उनको प्रणाम करके चलते थे। अब मेरी माँ नहीं है, लेकिन वो परंपरा चल रही है। पहले अपनी माँ को प्रणाम करके चलते थे, अब बच्चों की माँ को प्रणाम करके चलते हैं। कार्यक्रम सफल हो जाता है। ही न करो, तालियां बजाते रहो, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ भंवरेश्वर के रूप में भी यहाँ पे विद्यमान है। इन्होंने इतिहास बताया, प्राचीन इतिहास, लेकिन मैं 1 महीने 2 महीने पहले की घटना बता रहा हूँ। सुनिएगा। हमारे शिव गणेश जी हैं, बिल्कुल नंदीश्वर लग रहे हैं, हम तो इनके आगे पिलवा लग रहे हैं। ये बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। एक पत्नी पीड़ित भंवरेश्वर बाबा के मंदिर आया, घंटा बजाया, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, हे भगवान दया करो, करुणा निधान, मेरी पत्नी बात बात पे लड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, रोज हमसे झगड़ती है, घर के सारे काम करवाती है, चूल्हा चौका बर्तन पोछा, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी धुलवाती है। हे भगवान दया दिखाओ, मुझे मेरी पत्नी से छुटकारा दिलाओ। भगवान ने कहा, हे भक्त मत घबराओ, उसको पढ़ा लिखा कर SDM बनवाओ। भगवान ने कहा, हे भक्त मत घबराओ, उसे पढ़ा लिखा कर SDM बनाओ, तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी, वो तुमको छोड़कर खुद भाग जाएगी। एक बार तालियां बजाओ। भगवान भोलेनाथ के दरबार में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। तो ऐसे हमारे कृपा निधान भोले बाबा के दरबार में हम लोग कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। 2-4 मिनट हमारी हास्य कविताओं का भी आप लोग आनंद लेंगे। अब मैं सचदेवा शरारती को बुलाने जा रहा हूँ। सचदेवा शरारती बहुत विद्वान कलाकार है, इतना विद्वान है कि गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता है। एक बार इसके लिए तालियां हो जाए। दोनों पार्टियों में ये अंतर है कि ज्योति कमल शादीशुदा है, ये बेचारा जो है कई जन्मों से कुंवारा है। इसकी शादी जिससे होने वाली थी उसकी भ्रूण हत्या हो गई। हाँ अच्छा, अभी योगी बाबा ने कहा कि जिसके 2 बच्चे हैं वो ग्रीन कार्ड पाएंगे। अभी हमारी बीजेपी सरकार ने अनाउंस किया है कि जिसके 2 बच्चे हैं वो ग्रीन कार्ड पाएंगे, सरकारी सुविधा पाएंगे। इसने कहा, दादा हम क्या कहलाएंगे? सचदेवा शरारती ने कहा, दादा हम क्या पाएंगे? हम कहा, तुम योगी बाबा के साधु कहलाएंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा हास्य का भी आनंद लेते रहे। तो जो लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं। अच्छा, इसकी शादी इसलिए नहीं, एक घटना बताते हैं, फिर हम सचदेवा शरारती को बुलाते हैं। हमारे गांव में एक लड़के की शादी के लिए जब देखुआ आए तो उसके बाप ने कहा, बेटा जो देखुआ आए
तो उन्हें जो बताना बढ़ा चढ़ा के बताना। आजकल हर आदमी बढ़ा चढ़ा के बताता है। उस बेटे ने कहा ठीक है पिताजी, देखुआ आएंगे तो हम बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। देखुआ आए, लड़के से पूछा बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? वो कक्षा 8 में पढ़ता था। उसने कहा हम तो BA में पढ़ रहे हैं। देखुआ ने कहा बेटा चश्मा लगाए हो, आंखों में कोई प्रॉब्लम? उसने कहा हमका रतौंधी होती। फिर देखुआ ने, उसको खांसी आई तो देखुआ ने कहा बेटा खांसी आती? उसने कहा हमको 5 साल से TB। देखुआ लौट गए। देखुआ ने कहा जब ऐसा मामला तो शादी कौन करे? जब पिताजी शाम को आए तो कहा बेटा क्या हुआ? कहा पिताजी आपने कहा था बढ़ा चढ़ा के बताओ, हमने बढ़ा चढ़ा के बता दिया। तो पिताजी ने कहा क्या बताया? तो उसने कहा हम कक्षा 8 में पढ़ते थे। पूछा किस क्लास में? हमने कहा BA में। हमको खांसी आई तो हमने कहा TB है। आंखों में चश्मा था तो देखुआ ने पूछा ये क्यों? तो हमने कहा रतौंधी है। देखुआ लौट गए तो पिताजी ने कहा नालायक, हमारा मतलब था अगर साइकिल देने की बात करते तो मोटरसाइकिल मांगते, अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देते तो कलर टीवी मांगते। उसने कहा पिताजी अब समझ में आ गया, अगर आपकी बिटिया देने की बात करेंगे तो उसकी अम्मा मांग लेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। ऐसा सदैवा शरारती। किसका सम्मान होना? अच्छा तो आप सम्मान करा दो। ये हमारे दूसरे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। इनको देखो, हमको देखो। हमको देखोगे तो लगेगा भारत में भूखमरी है, और इनको देखो तो लगेगा क्यों है। एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छे। हम जो है बोतल का दूध पी के बड़े हुए, या भैंस को उठा के चूस लेते थे, इसलिए इनकी बॉडी ऐसे। अच्छा हमारे शिवा गणेश बारात में डांस भी करते हैं। एक बारात में डांस कर रहे थे, हमसे पूछे नरकंकाल डांस कैसा लगा? हम कहा गुरु बारात में नागिन डांस बहुत देखा, अजगर डांस पहली बार देख रहा हूँ। जोरदार तालियां भाई हमारे शिवा गणेश के लिए हो। और बहुत अच्छे मिमिक्री है, बीच में इनको भी हम प्रस्तुत करेंगे। एक किसी का सम्मान रह गया है तो भैया सम्मान के लिए बुला दो। धन्यवाद। अच्छा, हंसते रहना चाहिए, हंसने से खून बढ़ता है और नहीं हंसने वालों का नाखून बढ़ता है कि नहीं? और दादा को देख के भी लगता है कि इनके साली ने कम लेकिन घरवाली ने ज़्यादा प्यार किया है कि नहीं? अच्छा देखिए, इतना सुंदर गीत यहाँ आया और एक जोरदार ताली हो जाए बहन के लिए। पहले तो माँ के ऊपर भी कई बात कही गई है। कहा जाता है कि हम सब में भी जो कहने और बोलने की क्षमता है, यह हमारे पिता का संघर्ष और माँ की ममता है। मेरी माँ पढ़ी लिखी है, मेरी माँ पढ़ी लिखी है, लेकिन लगता है कि अनपढ़ है। जब भी एक रोटी मांगता हूँ तो 2 देती है। जब भी एक रोटी मांगता हूँ तो 2 देती है। चोट मुझे लगता नहीं कि मेरी माँ रो देती है। और कंधे पर बच्चों को ढोया नहीं जाता अपनी माँ को, कंधे पर बच्चों को ढोया नहीं जाता अपनी माँ को, और वो बच्चे सोच भी नहीं पाते कि कैसी अपने कोख में वही माँ बच्चों को ढो लेती है कि नहीं? तो माँ है तो संसार है, उस जगत जननी माँ के लिए और अपनी अपनी माँ के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। कहा जाता है कि कोई रोजा कोई उपवास रखता है और सफलता उसी को मिलती है जो माँ बाप को दिल के पास रखता है। चलिए, एक सम्मान होना है हमारे विशिष्ट अतिथि, जो उनका माल्यार्पण होना है। और नगर पंचायत अध्यक्ष बछरावा के हैं शिवेंद्र सिंह जी उर्फ राम जी भैया। तो आप मंच पर आ जाएं और आपका माल्यार्पण करेंगे जय शंकर बड़कऊ जी, अवधेश कुमार चौधरी जी, राज कपूर वर्मा जी, राजेश कुमार जी, अरविंद कुमार जी, रमाकांत मिश्रा जी, प्रभाकर वाजपेयी जी, पारुल चौधरी जी, अविनाश चंद्र वाजपेयी जी, अजय कुमार जी और राजेंद्र कुमार चौधरी जी। आप सभी के कर कमलों द्वारा शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी बड़े भैया का माल्यार्पण होना है, सम्मान होना है। तो आप सभी आ जाए मंच पर, थोड़ा शीघ्र ताकि विलंब न हो। और एक हीरो की आवाज में बार बार लाता रहूंगा कि गावाला जब गीत मतलब तक हर गीत का भजन छंद जो भी पसंद आए आपको ताली जरूर बजाना है, उसमें कंजूसी नहीं करना है। चलिए, हमारे विशिष्ट अतिथि आ चुके हैं और उनका सम्मान। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित जम्बो फलचारुभक्षणम।
सुतम शोक विनाशकारिकम। भाई जी, भैया भैया चेतना वाले भैया, आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, बढ़िया हवा लगी। वो भी आपको प्रेम कर रहा है। बिल्कुल। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। ओम रामात्मा प्रब्रह्म सर्वाध्यक्षा स्वयं गुरु यश बोध प्रभावेण शोषयामि भवारि। ओम नमो नित्यं परमहंसं गुरु श्री चंडिकायै नमो नमः। ओम नमो नित्यं समाधि गुरु नमो नमः शोभन मारुत नंदनम। ओम नमो गुरुजनम देवम ईशम नमः शोभन मंदिरम। कमेटी से निवेदन है कि जो पंखा उधर रखा है इसको आप थोड़ा इधर घुमवा दें और मेज रख दें, उसको थोड़ा ऊंचा करवा दें। बिल्कुल। क्योंकि गर्मी ज्यादा चल रही है और दिक्कतें बढ़ रही हैं। साहू जी थोड़ा सहयोग करवा दीजिए, कोई लड़का भिजवा दीजिए जरा। पूर्ण कामना हमारे परम सदे ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच से आर्यवर्त से भी हमारे दादा हमारे बीनू वाजपेयी जी, परम सत्य दादा हमारे पंडित पप्पू शर्मा जी, बड़े भैया हमारे राकेश वर्मा जी, भैया हमारे संजय भैया जी आप कल, परम सत्य हमारे शंकर भैया शंकर राजपूत जी बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार हैं, बड़े भाई हमारे अखिलेश बैरागी जी आप लोगों का आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर नमन वंदन कर रहा हूँ और वंदना की लाइनें कह रही हैं क्या? और हमारे मऊ मोहनलालगंज से हमारे राजकिशोर भैया जी भी आए हैं, अरे वाह, उनको भी नमन वंदन कर रहा हूँ। कहना बड़ा क्या
राशि क्या साधकों के खातिर मैया क्या बात है, इस माँ ने सब पर कृपा की है। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। साधकों के खातिर मैया बनाई है साधना, साधकों के खातिर मैया, साधकों के खातिर मैया बनाई है साधना, साधना ना साधन बने सिखा देना साधना, ऐसा ना हो तेरी साधना साधन बन जाए और लोग कहते कि आओ भाई साहब भूत जरवा लो। तो इसलिए माँ साधकों के खातिर मैया बनाई है साधना, साधना ना साधन बने सिखा देना साधना। तो माँ हमेशा ही साधकों की, हमेशा ही साधकों की सफल साधना हो, हमेशा ही साधकों की सफल साधना हो। पूर्ण कामना दूसरी बात कह रहा है सचदेवा शास्त्री क्या भावना में भावना, भावना में भावना, कहते भक्तों की सदा बिगड़ी बनाई है आपने, भटके हुओं को राह दिखाई है आपने, है बड़ा सहारा के दर्शन कभी दिखा दोगी, क्योंकि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा दोगी। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है और भाव से जो इनको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। दुर्भावना का कभी, दुर्भावना का कभी मां प्रभाव ना हो, पूर्ण कामना एक लाइन और दे रहा हूं, कहना पड़ा क्या ए प्रार्थना ही प्रार्थी का, अरे प्रार्थना साहू जी इसकी थोड़ी आवाज और बढ़ाइए, मेन माइक की बेस काट के। ए प्रार्थना ही प्यार थी का उद्गार होता, प्रार्थना से प्यार थी का उद्धार होता, प्रार्थना
बछरावा शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी, आप तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे लिए। पुनः हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष बछरावा शिवेंद्र सिंह उर्फ राम जी, आप तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद हमारी ज्योति बहन के लिए आया है। अब भैया गाय बहनी सब लूट लूट ले जाए। चलो ये वाला पुरस्कार अभी रख लो, 30 तारीख को दे दे। अरे प्रार्थी शरारती की, प्रार्थी शरारती की सफल प्रार्थना हो पूर्ण कामना। सरस्वती मैया की जय।